पेंशन स्कीम भारत में कौन लाया। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की पूरी तैयारी है। पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों को इस स्कीम के जरिए थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। इससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी मिलेगी। अब आइए जान लेते हैं कि कहां से आया यूनिफाइड पेंशन सिस्टम और किन किन देशों से मिलता जुलता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक तरह से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम के बीच का एक रास्ता है। यूपीएस में कई चीजें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह लागू करने की कोशिश की गई है, हालांकि इससे पुरानी पेंशन स्कीम जितना फायदा नहीं होगा। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम और निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी। दरअसल 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की जगह पर कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लाई थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन की गारंटी मिलती थी। नई पेंशन स्कीम में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। विपक्ष भी इसके लिए सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहा था और अब इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने लगभग सभी राज्यों और श्रमिक संगठनों की बातचीत की। इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद पेंशन के सिस्टम को समझा, जिसके बाद इस समिति ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की। इस स्कीम का कर्मचारियों पर भार अब नहीं पड़ेगा। पहले कर्मचारी पेंशन के लिए 10% अंशदान करते थे और केंद्र सरकार भी 10% अंशदान करती थी। साल 2019 में सरकार ने अपने योगदान को 14% कर दिया था। अब सरकार अपने अंशदान को बढ़ाकर 18.5% करेगी। वैसे यूनिफाइड पेंशन के मामले में दुनिया भर में नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल को बेहतरीन देश बताया गया है। कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन स्कीम पर की गई रिसर्च में इन सभी देशों को ग्रेड दिया गया है, जिनमें नीदरलैंड पहले स्थान पर है। यहाँ सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित दर पर पेंशन दी जाती है, जबकि आय और इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट के हिसाब से सेमी मैंडेटरी ऑक्यूपेशनल पेंशन की भी व्यवस्था है। नीदरलैंड के ज्यादातर कर्मचारी इस ऑक्यूपेशनल प्लान के सदस्य हैं। आयरलैंड के पेंशन प्लान में बेसिक सरकारी पेंशन के साथ पूरक और प्राइवेट ऑक्यूपेशनल पेंशन शामिल है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को अंशदान देना होता है। डेनमार्क इस रेस में तीसरे स्थान पर है। डेनमार्क में सरकारी बेसिक पेंशन, आय से जुड़ी पूरक पेंशन और मैंडेटरी ऑक्यूपेशनल स्कीम की व्यवस्था है। आपको बताएं कि इससे यूपीएस में कर्मचारियों को न्यूनतम और निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक कम से कम नौकरी की होगी तो उसे सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का औसत बेसिक वेतन 50,000 रुपए होगा तो उसे हर महीने 25,000 रुपए पेंशन में मिलेंगे। हालांकि किसी की सेवा अवधि इससे कम है तो उसकी पेंशन उसी हिसाब से कम हो जाएगी। यूपीएस में एक ये भी प्रावधान किया गया है कि किसी ने 10 या इससे कम समय तक नौकरी की होगी तो उसको 10,000 रुपए का निश्चित पेंशन दिया जाएगा।